हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम सातवाहन वंश से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको लेकर आया हूं। मैंने क्वेश्चन का एक सीरीज चलाया है जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार में टीचर का एग्जाम है या बीपीएससी एग्जाम है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां इससे लाभ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सीमुक था सातवाहन वंश का संस्थापक। इसने कनव वंश के शासक सुशर्मा की हत्या करके उन्हीं के क्षेत्र पर अधिकार करके अपनी शासन स्थापित किया था। यानी सीमुक ने सातवाहन वंश को स्थापित किया था। अगला है, सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुक ने अपनी राजधानी कहां बनाया था? तो प्रतिष्ठान को बनाया था। कहां बनाया था? प्रतिष्ठान को बनाया था। VVI है, याद रखिएगा, बार बार पूछता है। सातवाहन वंश की राजधानी कहां है? तो प्रतिष्ठान है। अगला प्रश्न है, शतकर्णी प्रथम ने कितने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो 2 अश्वमेध यज्ञ किया था शतकर्णी प्रथम ने। इस बात को याद रखिएगा। इससे पहले पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश का संस्थापक था, वह भी पतंजलि जो उसका गुरु था उसकी सहायता से 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके बाद शतकर्णी प्रथम ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। अगला प्रश्न है, गाथा सप्तशती की रचना किसके द्वारा किया गया था? राजा हाल के द्वारा किया गया था। यह भी जो था सातवाहन वंश का था और साहित्य के विकास पर, कला के विकास पर इसने काफी जोर दिया था। इसलिए इसका उत्तर जो होगा राजा हाल होगा। इसी ने गाथा सप्तशती की रचना की। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन वंश के राजा के दरबार में बृहत कथा के रचयिता गुणाढ़ निवास करते थे? तो राजा हाल के दरबार में निवास करते थे। इन्होंने ही बृहत कथा की रचना किया था। चूंकि साहित्य का प्रेमी था हाल, तो उसी के दरबार में यह गुणाढ़ रहा करता था। चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। किस सातवाहन शासक ने शकों को हराया था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने क्या किया था? शकों को हराया था और उनके क्षेत्र पर भी अधिकार किया था। अगला प्रश्न है, वलश्री के नासिक प्रशस्ति में किस सातवाहन शासक के विजय के बारे में वर्णन है? तो बाबू गौतमी पुत्र सतकर्णी के विजय के बारे में वर्णन है। इसकी मां वलश्री ने ही नासिक प्रशस्ति में इसके बारे में वर्णन किया था। VVI क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, कई बार पूछा है। अगला प्रश्न है, शक शासक रुद्रदामन की पुत्री के साथ किसने विवाह किया था? तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने विवाह किया था रुद्रदामन की पुत्री के साथ। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। रुद्रदामन की पुत्री के साथ किसने विवाह किया था? अगला प्रश्न है, सीसा का सिक्का किस शासक ने चलाया था? सातवाहनों ने सीसा का सिक्का चलाया था। इतिहास में सबसे ज्यादा अगर प्रश्न सिक्का से संबंधित आता है तो ये आता है कि सीसा का सिक्का किसने चलाया? तो सातवाहनों ने चलाया। अगला प्रश्न है, हाथी गुफा अभिलेख में किस शासक का वर्णन है? तो राजा खरवेल का वर्णन है। राजा खरवेल का वर्णन इसलिए है, चेंदी शासक था। कभी अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके उस क्षेत्र को जीता, वहां निर्ममता पूर्वक लोगों की हत्याएं की था। इसी का बदला लेने के लिए राजा खरवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। अशोक के समय नहीं, उसके बाद के शासकों के समय, और उसको जीता भी था। इसीलिए इतिहास में राजा खरवेल को याद किया जाता है। इसके बारे में वर्णन, विजयों के बारे में वर्णन हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। जो अभिलेख होता है उससे एग्जाम में आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। एक सातवाहन शासक नासिक प्रशस्ति में गौतमी पुत्र सतकर्णी का मिला जिक्र, और यहाँ हाथी गुफा अभिलेख में राजा खरवेल के बारे में वर्णन मिला। ये इंपॉर्टेंट है, अभिलेख से प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन के रूप में आपको जो है पूरा जीके तैयार करवा दूं, ताकि कोई भी एग्जाम में आपका प्रश्न न छूटे, आप आराम से उस प्रश्नों का उत्तर दे सके। लास्ट में यही कहेंगे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। इससे हमको ही वीडियो बनाने के प्रति जिज्ञासा मिलता है। बाय बाय दोस्तों।